एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड जो कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी जो फेरी टेल्स है कहीं ना कहीं रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लाती है, जिस वजह से इस ड्रामा के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखाई जाती है जो कि तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। पर्सनली इसके अंदर जो स्टार्टिंग में जो पहला प्यार था बचपने का, वो एक तरीके से विलन निकलता है, उसी की वजह से उसकी माँ मर गई होती है और फ्यूचर में वो बंदा उसी से प्यार करता है और जब पता चलता है उस लड़की को कि उसकी वजह से उसकी माँ मरी है तो भाई कांड होने लग जाते हैं और उसके बाद तो कलेक्शन ही कलेश हो जाते हैं, जो कि तुम देख के इसको एक्सपीरियंस जरूर करोगे। यस, मैं बात कर रहा हूँ इट्स ओके नॉट बी ओके के ड्रामा के बारे में, जिसको मैंने स्टोरी कल ही देखी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे एपिसोड सी जैसे के ड्रामा में होते हैं, 12 या 24 एपिसोड मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मज़ेदार है, देखने में तुम्हें मज़ा आएगा। पर्सनली मैंने जैसा तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि इसके अंदर की जो स्टोरी है वो एक इस तरीके से बंदे में बनी है जहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर फीमेल लीड एक राइटर है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि वो एक तरीके से डार्क वर्ल्ड में रह रही है, एक चुड़ैलों की ज़िंदगी जी रही है एक तरीके से तुम्हें कहूँ तो वो, और उसे कभी किसी के प्यार में पड़ना नहीं है। उसने बचपन में एक बंदे से प्यार किया था और उस लड़की की उसकी गलती की वजह से उसका भाई बर्फ में जाते जाते बचा था। इनफैक्ट उसकी वजह से ही उसकी माँ मर चुकी थी, जिसका गिल्ट उसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में उनकी लव स्टोरी जब कनेक्ट होती है, जब वो लड़की उसे पहली नज़र में देखती है लेकिन वो नहीं पहचानती ये बंदा है और कनेक्ट होती है, उसके बाद जो स्टोरी आगे बढ़ती है दोनों के लव एंगल दिखाया जाता है, जहाँ में हमारा मेन कैरेक्टर उसे साइकोलॉग के हॉस्पिटल में जाके काम करता है, वहाँ पे साइकोलॉगों को संभालना होता है, तो वहीं पे वो बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी निकालता है। पूरा एपिसोड वहीं के अराउंडिंग तुम्हें देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हमारी मेन लीड अपना काम धाम छोड़ के, सारे पैसा को छोड़ के, पूरी अपनी जॉब को छोड़, जॉब तो नहीं कह सकते वैसे तो वो खुद ही लेखिका है, तो जैसे उसको सबको छोड़ के अपने उसी जगह के मेंशन पे आ जाती है। अब उस बंदे के पास बहुत ही बड़ा बंगला होता है जो कि यस वो वहाँ पे कोई उसे भेजना नहीं चाहता, जिसकी वजह से उसकी पुरानी याद है जो डार्क वर्ल्ड की जो ज़िंदगी वो उसे याद आने लगती है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियरेशन करता चलूँ जो कि तुम्हें डाउट पूरी सीरीज़ में होगी, उसका क्लियरेशन होना ज़रूरी है कि तुम्हें लगा कि जो पूरी लड़की है जो हमारी मेन फीमेल लीड है पूरी सीरीज़ में एक अलग ही डीमन की बंदी है, मतलब अलग डायमेंशन की बंदी या फिर एक अलग क्रिएशन है या फिर एक अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ह्यूमन ही है पूरी सीरीज़ के अंदर। तुम्हें काफ़ी जगह काफ़ी पॉइंट्स पर लगेगा कि जी इस ड्रामा की जो मेन लीड है वो कहीं ना कहीं डीमन है या फिर कोई डिमोनिक एंटिटी से बिलोंग करती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी वैसी है जिस वजह से तुम्हें डाउट जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं सुधर रही थी, अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रही थी, लेकिन तब आ जाता है कलेश, उसकी माँ आ जाती है, उसकी माँ जिंदा होती है, हमें बाद में पता चलता है कि इसकी माँ फीमेल कैरेक्टर की, जो कि बताती है कि तुमने ही इसकी माँ को मारा है या फिर उसकी माँ ने उसकी माँ को मारा होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पहाड़ टूट पड़े थे उस लड़के के ऊपर, मेन फीमेल लीड के ऊपर, मेन कैरेक्टर के ऊपर, जिसकी बदौलत उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, और उसका भाई भी एक तरीके से पागल होता है, तो संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच की अनबन होती है। फिर कहीं ना कहीं हमारा मेन कैरेक्टर वो सारी चीज़ों को जाने देता है और यस वापस से पैचअप हो जाता है और स्टोरी आगे बढ़ती है, जिसके बाद एक परफेक्ट एंड तो मैं कहना चाहूँगा कि स्टोरी को परफेक्ट एंड दे देते हैं, जिसको लेके मैं एक तरीके से सेटिस्फाई तो हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि और ज़्यादा अंदर की जो फैंटेसी वर्ल्ड है उसे और अच्छे से एक्सप्लोर करें, क्योंकि इन लोगों ने स्टार्टिंग की थी फैंटेसी वर्ल्ड को लेकिन इन लोगों ने उस डिमोनिक एंटिटी को या फिर उसकी जो कैरेक्टर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो इन लोगों ने पूरे शो में कहीं नहीं दिखाया, जिसको मैं लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। पर्सनली चाहता था कि इसके ऊपर ये लोग काम करें और फ्यूचर में इसको लेके हमें और ज़्यादा बेहतर प्रोजेक्ट देखने को मिले। बाकी उन सबको छोड़ के तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो सारा माल मसाला अच्छा खासा इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो मैं पर्सनली रिकमेंड कर सकता हूँ कि तुम बिंदास आँख बंद करके जाके इस सीरीज़ को दे सकते हो। और वैसे तो मुझे एक चीज़ कहनी है कि के ड्रामा में काफ़ी सारे अब ये सारी चीज़ें होने लगी है, जहाँ पे अब सारे लॉन्ग ने इस तरीके से के ड्रामा आ रहे हो, तो कुछ छांट के ड्रामा लाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा तो स्ट्रगल लगता है। तो उसमें हो सकता है कि मेरी तरफ से रिव्यूज़ थोड़े स्लो देखने को मिलेंगे के ड्रामास के, वैसा भी देख रहा हूँ, तो वो देख के उसके बारे में बना दूंगा। लेकिन ये बात आती है कि साथ में मैं दूसरे वीडियोस भी डालता रहता हूँ मूवीज से रिलेटेड, जो कि होते हैं कि एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी थियरी या फिर कोई अपडेट या कोई न्यूज़ होती है, तो प्लीज़ उस चैनल को भी, उस वीडियोस को भी सपोर्ट किया करो जिस तरीके से इन वीडियो को तुम लोग सपोर्ट करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर वही चलेंगे और ये भी चलेंगे तभी जाके कुछ ना कुछ ग्रो होगा। तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, और मेरे दूसरे चैनल को भी चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी कमाल धमाल के मैं मार्वल का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाता हूँ। हाँ, पर्सनली फेवरेट मार्वल है, तो उस पर काफ़ी खतरनाक वीडियो आते हैं। और अगर तुम लोग एनिमे को फैन फॉलोइंग करते हो, मेरे एनिमे पसंद करते हो, तो उसको लेके भी एक अलग से चैनल है जिस पे एनिमे का धमाकेदार एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर देता हूँ, तो उस चैनल को भी एक बार एक्सप्लोर कर लेना। बाकी कुछ और के ड्रामास मिलते हैं, फिर कुछ और हमारे पास डिटेल निकलती है मूवी को रिलेटेड, तो मैं ज़रूर बताऊँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए